अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हुमैरा है और मैं आपकी साइंस टीचर हूँ। और साइंस में हमारा पहला टॉपिक है तौहीद। बच्चों, आप सब जानते हैं तौहीद के क्या मानी है। तौहीद के मानी है अल्लाह को एक मानना, एक जानना और एक ही तसव्वुर करना। उसी को कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक और इलाह मानना। साइंस के क्या मानी है? साइंस की मानी है तलाश करना, खोज लगाना, इल्म हासिल करना, एक्सप्लोर करना, जानने की कोशिश करना। और साइंस हमें तौहीद से डायरेक्टली जोड़ती है और तौहीद के अकीदे को पुख्ता करती है। तौहीद को जानने और पहचानने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे इर्द-गिर्द और इंसानी जिस्म में ही बेशुमार दलाइल रखे हैं। अगर हम इंसानी जिस्म की अज़ीम तख्लीक पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि हमारा जिस्म कैसे पेचीदा और उम्दा निज़ामों से मिलकर बना है। और फिर हमारा दिमाग ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इन निज़ामों को ठीक-ठीक चलाने वाली और तवाज़ुन में रखने वाली कोई हस्ती मौजूद है, जो ये निज़ाम चला रही है। और वो हस्ती कौन है? वो अल्लाह ताला की पाक ज़ात है। इसी तरह रब्बे कायनात ने तरह-तरह की जानवर पैदा की है, जो इंसान के फ़ायदे और खिदमत के लिए मामूल कर दिए हैं। कौन है जिसने इतने ताकतवर जानवरों को, जिनमें इतनी ताकत है, उनको इंसान का गुलाम बना दिया? और जानवरों से हमें साफ और शफाफ दूध हासिल करने का निज़ाम किसने मुहैया किया? हमारी खुराक का बड़ा हिस्सा इन जानवरों में किसने रखा? ये सब अल्लाह की पाक ज़ात है, जिसने हमारे लिए ये निज़ाम कायम किए। अगर हम अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाएं तो ये सरसब्ज़ और शादाब पौधे और तरह-तरह की फसलें और हरियाली ये किसकी पैदा करदा है? हम बेजान बीज ज़मीन में बो देते हैं। अब इस बीज को ज़मीन से कौन निकालता है? कौन इसको ताकतवर दरख्त में तब्दील करता है? ये सब काम किसके हैं? ये निज़ाम कौन चला रहा है? ये अल्लाह की ज़ात है। इसके अलावा हम अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाएं तो ये पहाड़, समंदर, दरिया, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे ये सब क्या खुद बहुत अपनी जगह पर कायम और दायम हैं? और क्या खुद ही पैदा हो गई? क्योंकि ज़रूर इनको पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की पाक ज़ात है। सूरज को देखा जाए तो वक्त पर तुलूक और ग़ुरूब होता है और अपना चक्कर मुकर्ररा वक्त पर पूरा करता है। दिन और रात एक तसलसल से आते और जाते हैं। चाँद का वक्त पर बढ़ना और घटना और मौसमों का वक्त पर आना और जाना, ये सब हमें अल्लाह की अज़ीम निशानियों और अल्लाह वहदहू ला शरीक के होने का दर्स देते हैं। इसी तरह खला में सियारे अपनी-अपनी मुकर्ररा मदारों में घूम रहे हैं, कोई सियारा दूसरे सियारे के मदार में नहीं जाता। अगर एक सियारा भी अपनी जगह छोड़कर दूसरे सियारे के मदार में चला जाए, तो सारा निज़ाम शमसी दरहम-बरहम हो जाएगा और दुनिया तबाह व बर्बाद हो जाए। ये अल्लाह की अज़ीम तौफ़ीक है, जो इतनी परफ़ेक्ट है कि ये निज़ाम सदियों से इसी तरह चला आ रहा है, जैसा कि पैदाइश के वक़्त था। ये सब इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि वाक़ई इस दुनिया में अल्लाह की अज़ीम ज़ात मौजूद है, जो हर चीज़ की खालिक और हर चीज़ की मालिक है और हर चीज़ उसके ताबे है। कोई चीज़ भी उसके हुक्म के बगैर अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती। वही हमारा खालिक, मालिक, माबूद और इलाह है। तो बच्चों, साइंस में फर्स्ट चैप्टर हमारा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधे और जानवर जो हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं, उनकी साख्त कैसी है। तो पहला टॉपिक है हमारा सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो जानवरों और पौधों की बॉडीज़ हैं, जो उनके और जो प्लांट्स एंड एनिमल ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बेसिक किस चीज़ से बने हुए हैं? तो बेसिक जो बुनियादी इकाई है वो सेल है। जैसे देखिए, हम मिसाल लेते हैं अपनी डेली लाइफ में, एक घर की मिसाल लेते हैं, तो उसकी जो बेसिक बिल्डिंग यूनिट है या बिल्डिंग ब्लॉक है, वो एक ईंट है। ईंट बहुत सी ईंटें मिलके तो एक घर बनाती हैं। इसी तरह से हमारी जो बॉडीज़ हैं वो
किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। सेल जो बेसिक यूनिट है, बुनियादी इकाई है, ठीक है, हमारी बॉडी की बुनियादी इकाई है। तो बच्चे अब रीडिंग करते हैं। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमारा पहला टॉपिक है। एवरी लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो जितनी भी जिंदा चीजें हैं, हर एक जो जिंदा चीज है वो सेल से बनी हुई है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जितने भी जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जानदार हैं, उनकी जो बुनियादी बेसिक यूनिट क्या है, बुनियादी इकाई वो क्या है? सेल है। अब लोग अपनी लेड पेंसिल साथ रखें और इसके मीनिंग्स जो हैं वो ज़रूर लिख लिया करें, ताकि बाद में रीडिंग करते हुए आपको आसानी हो, समझ आए आपको बात। तो बेसिक यूनिट क्या है? बुनियादी इकाई, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? जानदार, ये जो एग्जाम है, जिसम। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। और पौधों और जानवरों के जो जिसम है वो किससे बने हुए? वो खरबों सेल्स से बने हुए हैं, ट्रिलियन ऑफ सेल्स से बने हुए। सेल्स आर डिफरेंट इन साइज, शेप एंड फंक्शन। सेल जो है वो अपने साइज में, उनकी शेप, उनकी साख में, फंक्शन, काम के एतबार से जो है वो मुख्तलिफ है। जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये देखिए मुख्तलिफ तरह के सेल बने हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट वन जो कार्डियक सेल्स कौन से होते हैं? इस पे आप लिख लें लेड पेंसिल से, ये दिल के सेल्स हैं। यानी जो दिल जिन सेल्स से बना हुआ है उनको कार्डियक सेल्स कहते हैं। और उनकी शेप भी आपको नजर आ रही है, लंबे लंबे सेल्स आपको ब्राउन कलर के नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये दिल के सेल्स हैं। थर्ड सेल्स है नर्व सेल्स, ये जो दिमाग की और जो नसें हैं उनके सेल्स हैं, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है कि थोड़ी सी इनकी टेल है, ये थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन सब सारे सेल्स एक दूसरे से डिफरेंट है। फिर थर्ड नंबर पे आ जाते हैं ब्लड सेल्स। आपके जो खून में सेल्स मौजूद हैं ये दो तरह के हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं जो रेड कलर के हैं, और जो वाइट ग्रे से नजर आ रही है वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। और फोर्थ वन आ रही है लीवर सेल्स, जो आपकी जिगर, लीवर क्या होता है? जिगर, जिगर के सेल्स, ठीक है। इनकी भी देखिए शेप भी डिफरेंट है और कलर भी डिफरेंट है। डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जो मुख्तलिफ सेल्स हैं वो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर सो स्मॉल, जो ज़्यादातर सेल हैं वो इतने छोटे होते हैं दैट यू कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आई। तो हम इनको नंगी आँख से नहीं देख सकते। नेक्ड आई का मतलब लिख लें, आपको पता होना चाहिए कि नेक्ड आई का क्या मतलब है। नंगी आँख, नंगी आँख का क्या मतलब है? जिसमें हम कोई भी आला इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई ग्लासेस, लेंस, कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम नंगी आँख से देख रहे हैं, जैसे आम आदमी को देखते हैं। We need a special instrument to see such small cells। हमें एक मखसूस किस्म का आला, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? आला, उसकी ज़रूरत होती है हमें इन सेल्स को देखने के लिए। ये सेल्स इतने छोटे होते हैं कि हम इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ये नीचे देखें, आपको नज़र आ रहा है माइक्रोस्कोप बनी हुई है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप किस लिए है? ये सेल्स को देखने के लिए है। सेल्स जो हैं वो हमें इस माइक्रोस्कोप के बगैर नज़र नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं और वो हम इन सेल्स को सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। और ये माइक्रोस्कोप जो है वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, इंग्लिश बोटैनिस्ट। बोटैनिस्ट कौन होता है? जो प्लांट्स की स्टडी करता है, उसको बोटैनिस्ट कहते हैं, ठीक है। बोटैनिस्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो उसका नाम था रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में खुद अपने हाथ से बनाई हुई एक माइक्रोस्कोप थी, वो उसने इस्तेमाल करके वो सेल्स की स्ट्रक्चर को देखा, ठीक है। छोटे छोटे सेल्स देखे उसने, छोटे छोटे ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर्स, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को सेल का नाम दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेल किससे नजर आती है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से? माइक्रोस्कोप से। अब माइक्रोस्कोप के बारे में हम थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं। माइक्रोस्कोप, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज, इंस्ट्रूमेंट ऑफ आला, ठीक है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स, बहुत छोटी चीज़ों को देखने के लिए। दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, जो कि हमें नंगी आँख से नजर नहीं आते। व्हेन वी लुक एट समथिंग थ्रू अ माइक्रोस्कोप, जब हम किसी चीज़ की तरफ पर किसी चीज़ को देखते हैं एक माइक्रोस्कोप से, इट अपीयर्स लार्ज, तो ये बड़ी हो जाती है, ठीक है। वो जो छोटी चीज़ है वो माइक्रोस्कोप है बड़ा करके दिखाती है। इन schools लाइट माइक्रोस्कोप्स आर यूज्ड टू सी इनविजिबल थिंग्स। तो स्कूल में लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, हमें नज़र ना आने वाली जो चीज़ें हैं उनको देखने के लिए, ठीक है। ये आपको लाइट माइक्रोस्कोप नज़र आ रही है, ये स्कूल में इस्तेमाल होती है। वो जो दूसरी आपको नज़र आ रही है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में लैब्स में इस्तेमाल होती है, लेकिन हम स्कूल्स में जो है ये लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। ये छोटी वाली आपको नज़र आ रही है, ठीक है।
और the term cell was first used by English botanist Robert Hooke in 1665. ठीक है, तो ये जो टर्म है सेल, ये सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? सेल का नाम सेल को किसने दिया? ये एक इंग्लिश बोटेनिस्ट था रॉबर्ट हुक जिसने दिया। ठीक है, he observed a thick slice of a pod under a self-made light microscope and found उसने क्या ऑब्जर्व, उसने क्या मुशाहिदा किया? ऑब्जर्व करते हैं मुशाहिदा करना, देखना। उसने देखा थिन स्लाइस, पतला सा पीस, जैसे आप देखें एप्पल के स्लाइस पर, ठीक है, इसे बिल्कुल बारीक उसने स्लाइस किया। ठीक है, कॉर्क लकड़ी का जो पीस है छोटा सा, उसका माइक्रोस्कोप के नीचे से जो देखा, एंड फाउंड, उसने पाया टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे बॉक्स की तरह के उसने स्ट्रक्चर साफ में देखी। ही टर्म दो स्ट्रक्चर सेल्स, और फिर उसने इन स्ट्रक्चर्स को सेल का नाम दिया। ठीक है, क्या किया रॉबर्ट हुक ने? उसने छोटे से प्लांट का टुकड़ा स्लाइस जो है वो माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा, तो उसने देखा कि वो स्लाइस जो है उसमें छोटे छोटे बॉक्स लाइक चीज़ें हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको सेल का नाम दिया। उसने फिर बताया कि हर जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी बॉडीज किससे बनी हुई है? सेल्स से बनी हुई है। We can use 1500 times magnified image of an object under a microscope. तो हम देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं कितने टाइम? 1500 टाइम्स बढ़ा के। मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करके दिखाना। ठीक है, उस इमेज को, उस तस्वीर को बड़ा करके दिखाना। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को इमेज को बड़ा करके देख सकते हैं, किससे? एक माइक्रोस्कोप के नीचे रख के। ठीक है, कितने टाइम? 1500 टाइम्स, ये आपको बताना चाहिए। Cells are too small to be seen without a microscope. सेल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उनको माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेल्स क्या चीज़ें हैं, और हमें सेल्स किससे नज़र आते हैं? हम माइक्रोस्कोप से सेल्स देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के बगैर सेल नज़र नहीं आते। ठीक है, अब जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, ठीक है, इनकी बॉडीज किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। लेकिन प्लांट का सेल जो है वो एनिमल के सेल से डिफरेंट है। जैसे देखिए आपको नज़र आ रहा है बुक पे, ठीक है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स आर सिमिलर इन मैनी फीचर्स। फीचर्स क्या होती हैं? खसूसियात। तो जो पौधों का और जो जानवरों के सेल्स होते हैं वो बहुत सी खसूसियात तो उनकी मिलती जुलती हैं, बट दे आर डिफरेंट टू, लेकिन वो एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होते हैं। There are many subcellular structures in a cell, जिनको ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनल्स भी कहते हैं, और ये सेल के अंदर पाई जाने वाली छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे हिस्से हैं। ठीक है, सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स। अब आपको डायग्राम में नजर आ रहा है प्लांट सेल, ठीक है, और एनिमल सेल भी है। देखिए प्लांट सेल की मखसूस शेप है, ठीक है, और इसकी सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है आपको नजर आ रही है वो क्या है? वो सेल वॉल, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग मीन्स कि जिसने सेल को कवर किया हुआ, ठीक है, वो गुलाब है, वो क्या कहलाता है? सेल वॉल, प्लांट सेल। ये एनिमल सेल में मौजूद नहीं होती। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है। ठीक है, इसकी सबसे बाहर वाली लेयर होती है। तो एनिमल सेल में सबसे बाहर क्या होती है? उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो आपको बाहर नजर आ रही है ना, ये सबसे बाहर वाली कवरिंग, ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। जबकि प्लांट सेल्स में सबसे बाहर सेल वॉल है, उसके अंदर वाली एक और लेयर आपको नजर आ रही है, वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके अंदर जो बहुत सी चीज़ें हैं जो पौधे के सेल में और जानवर के सेल में मिलती जुलती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ भी हैं। अब क्या चीज़ है? देखिए इसके अंदर न्यूक्लियस हमें नज़र आ रहा है। पौधे के सेल में आप देखें तो एक साइड पर है न्यूक्लियस, ठीक है, जबकि जो एनिमल सेल है उसमें दरमियान में न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ है? इसमें प्लांट सेल में देखिए बड़ा वैक्यूल आपको नज़र आ रहा है वाइट कलर का, और एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स जो ब्लू कलर के आपको वैक्यूल्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 2 वैक्यूल्स बने हुए हैं आपके सेल में। ठीक है, एक चीज ये होगी कि इसका न्यूक्लियस जो है वो साइड पर है प्लांट सेल्स में, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस क्या है? दरमियान में है। ठीक है, दूसरा ये है कि प्लांट सेल में वैक्यूल, बड़ा वैक्यूल है, जबकि एनिमल सेल में क्या है? छोटे छोटे वैक्यूल। ये चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है इन दोनों में। ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, याद रखना। नंबर 1, सेल वॉल पौधों के सेल में तो होती है, जबकि एनिमल सेल में नहीं होती। दूसरा डिफरेंस याद रखना कि जो न्यूक्लियस है वो प्लांट सेल में साइड पर होता है, जबकि एनिमल सेल में वो दरमियान में होता है। ये दो डिफरेंस हो गए। थर्ड ये डिफरेंस है कि इसमें एक प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल है जो आपको सामने नजर भी आ रहा है, ये वाइट कलर का, जबकि एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। ठीक है, 3 ये डिफरेंस है, आपको जुबानी आने चाहिए। ठीक है, जब भी आप सेल की स्ट्रक्चर खोलें तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। इसके अलावा
प्लांट सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। ठीक है, ये आपने 4 डिफरेंस जो है वो याद रखने हैं। अब नेक्स्ट हम नीचे चलते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। अब सेल के अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, सब सेलुलर उसकी जो छोटी छोटी साख्तें हैं, जैसे न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, सेल की। अब पहला जो है वो हम पढ़ते हैं सेल वॉल। मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि सेल वॉल सिर्फ पौधों के सेल में होती है और ये सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है। ठीक है, इसकी रीडिंग कर लेते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल। ये प्लांट सेल की सबसे बाहर वाली कवरिंग है, मीन्स गलाफ है। ठीक है, इट इज मेड ऑफ अ हार्ड मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। अब ये किससे बनी हुई है? ये सेलुलोज से बनी हुई है। ये सब किस्म का मटेरियल होता है, सेलुलोज, उससे ये बनी होती है। द सेल वॉल सपोर्ट्स द सेल एंड गिव्स इट शेप। सेल वॉल का काम क्या है, क्या फंक्शन है इसका? ये सेल को सपोर्ट करती है, उसको सहारा देती है और उसको मखसूस शेप देती है। देखिए यहाँ आपको नजर आ रहा है ना, मखसूस शेप है इसकी। ठीक है, प्लांट सेल की। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल। एनिमल सेल में मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया, सेल वॉल हमने पढ़ लिया। सेकंड है सेल मेम्ब्रेन। इट इज द आउटमोस्ट कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल की सबसे बाहर वाली कवरिंग है, गलाफ है। इन प्लांट सेल इट इज प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ द सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर जो दूसरी लेयर है वो किसकी है? सेल मेम्ब्रेन की है। सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये क्या काम करती है सेल मेम्ब्रेन? इसका क्या काम है? ये कंट्रोल करती है मटेरियल्स की, जो मवाद है, पानी या छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, उनकी हरकत सेल के अंदर और बाहर जाने देती है। कहाँ से होती है सेल की मूवमेंट? सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, सेल वॉल क्या करती है? ये सपोर्ट करती है, सेल को सहारा देती है, मखसूस शेप देती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो मूवमेंट करती है मटेरियल्स की। ये उनके फंक्शंस हैं, ये आपको आने चाहिए। तो सेल वॉल का क्या काम है, सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है। ठीक है, थर्ड है साइटोप्लाज्म। इट इज अ जेली लाइक मटेरियल। ये जेली की तरह का मटेरियल है, ये बिल्कुल पानी नहीं होता सेल के अंदर, थोड़ा सा जेली की तरह मटेरियल होता है। ठीक है, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इट कंटेन्स मेनी ऑर्गेनेल्स। उसमें बहुत से टाइनी सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनेल्स हैं छोटे छोटे सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, उसको वो साइटोप्लाज्म में होते हैं सब। ठीक है, सेल फंक्शंस इज बेसिकली साइटोप्लाज्म। सेल के जितने भी फंक्शंस हैं वो कहाँ होते हैं? वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। Fourth one is the nucleus. Nucleus, this is the most important part of the cell. इस सेल का बहुत सबसे अहम हिस्सा है। It controls all the activities of the cell. और ये सेल की तमाम एक्टिविटीज, तमाम काम जो है उनको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे ब्रेन कंट्रोल करता है ना हमारी बॉडी को, इसी तरह से सेल का ब्रेन क्या है? न्यूक्लियस। A thin membrane called nuclear membrane surrounds the nucleus। और एक पतली सी मेम्ब्रेन है जो कि न्यूक्लियस को सराउंड किए हुए है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे सेल को जो सराउंड करती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं ना, इसी वजह से जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस को सराउंड करती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। Many thread-like structures, chromosomes, क्या है ये? क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज होती है? क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि थ्रेड लाइक मीन्स धागे की तरह के पतले पतले लंबे रेशे होते हैं। क्रोमोसोम्स किससे बने हुए होते हैं? क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए क्या होता है? ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये आगे आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि डीएनए क्या चीज़ है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को कहते हैं एंड प्रोटीन और प्रोटीन से बने होते हैं। दे पास ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल टू न्यू सेल। और ये फंक्शन है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस क्या काम करता है? डीएनए इसमें क्या, क्रोमोसोम्स क्या काम करते हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक्स को, खसूसियात को एक सेल से नए सेल में जो है वो मुंतकिल करते हैं। नए सेल में जब सेल डिवाइड होता है तो नया सेल बनता है, उसमें। ठीक है, ये हमने पढ़ ली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। इन सेल के अंदर जो मजीद छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके भी फंक्शंस हैं। ठीक है, वो भी काम करते हैं, अपना उनका मखसूस काम होता है, उनके बारे में हमने पढ़ा है। ये 4 हमने पढ़े, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक हो गया यहाँ तक। आगे नेक्स्ट आगे इसमें आ रहा है ये जो डिफरेंस मैं आपको शुरू में बताया था। ठीक है, कि पौधा जो पौधे का सेल है, वो जानवर का सेल है, वो बिल्कुल एक जैसे नहीं होता, उनमें कुछ डिफरेंस भी होता है। ठीक है, अब आपको ये डिफरेंस जो है वो बताया हुआ इन्होंने आपकी बुक पे, जो है वो 5 पॉइंट्स जो है इन्होंने अलग अलग बता दिए। तो इन्होंने 5 के डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स।
सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपको वर्ड्स पढ़ने आने चाहिए। गौर करेंगे आप मेरी रीडिंग करते हुए तो आपको भी वर्ड्स पढ़ने आएंगे। ठीक है, क्या है? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। ये जो चार चीजें आपको बता दी हैं, ये सब सेलुलर पार्टिकल जो बताए हैं, ये पौधे के सेल में भी होते हैं और जानवर के सेल में भी होते हैं। ठीक है, अब क्या चीजें डिफरेंट होती हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में? सेल वॉल इज प्रेजेंट। प्लांट सेल के नीचे देखिए लिखा हुआ है सेल वॉल इज प्रेजेंट, कि सेल वॉल मौजूद है। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्लांट सेल में क्या होता है, मोस्ट कवरिंग क्या होती है? सेल वॉल होती है। जबकि ये एनिमल सेल के आगे देखिए नीचे लिखा हुआ है कि सेल वॉल इज एब्सेंट, यानी सेल वॉल नहीं है, मौजूद नहीं है। इसमें नहीं है, एनिमल सेल में नहीं है। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस याद हो गया आपको? सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं ये सिर्फ पौधे के सेल में होती हैं। ठीक है, और ये एनिमल सेल के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है? क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? प्लांट सेल के नीचे चले जाए, थर्ड लाइन, सिंगल लार्ज वैक्यूल स्प्रेड। मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, ये देखिए इसमें व्हाइट कलर का जब आप सेल देखते हैं ना तो बड़ा वैक्यूल आपको नजर आता है। ठीक है, सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट, जबकि एनिमल सेल में बहुत से छोटे मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, कुछ छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे ब्लू कलर के मैंने आपको डायग्राम में बताया कि ये वैक्यूल्स है। ठीक है, फिफ्थ डिफरेंस क्या है? सेंट्रोसोम इज एब्सेंट। पौधों के सेल में जो फिफ्थ डिफरेंस नीचे देखिए लिखा हुआ है, इसमें सेंट्रोसोम मौजूद नहीं होते, जबकि एनिमल सेल के आगे देखिए आपके सेंट्रोसोम जो है वो मौजूद होते हैं। जो ये बीच में से फोर्थ वाला छोड़ दिया मैंने, न्यूक्लियस लाइज नियर द सेल वॉल। न्यूक्लियस जो है ये भी मैंने आपको शुरू में बताया था कि देखिए न्यूक्लियस जो है वो पौधे के सेल में लेकिन साइड पर है, उस सेल वॉल के करीब है। ठीक है, लाइज नियर द सेल वॉल। जबकि जो एनिमल सेल में क्या है? न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर ऑफ सेल। देखिए आपको सामने नजर आ रहा है न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में है सेल के, एनिमल सेल के। ठीक है, इसको आप बनाएं। ठीक है, लेड पेंसिल से अपनी नोटबुक्स पे ये दोनों सेल्स की डायग्राम्स आपको बनानी है। इनके जो लिखे हुए हैं, कहाँ सेल वॉल है, कहाँ सेल मेम्ब्रेन है, कहाँ न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, ये सब चीजें आपने इसी तरह से एरो लगा के आपने लिखनी है। जब आप लिखेंगे तो आपको फिर ये याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस हो गया यहाँ तक। तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। ठीक है, नया टॉपिक है ये हमारा। तो आप लोगों ने होमवर्क क्या करना है? आप लोगों ने जो शुरू में हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल की डायग्राम्स, ठीक है, मैंने आपको बताई है। ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से पहले रफ बनानी है, फिर आपने इसको नीट करना है। ठीक है, नीट कोशिश करें कि आप जुबानी बना सकें, इतनी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। और लेबल भी करनी है। लेबल मीन्स कि आपने इसी तरह से एरो लगा के हर एक का नाम जो है वो साइड पर लिखना है। ठीक है, लेबल इसको कहते हैं, आपने लेबल करना है। और आपने क्वेश्चन भी लिखना है इसका, एक तो डायग्राम्स बनानी है। ठीक है, प्लांट सेल एनिमल सेल आपने ऊपर हेडिंग देनी है। ठीक है, और ये दोनों बनानी है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट ये जो आपके पेज नंबर 5 पे है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, ये क्वेश्चन आपने लिखना है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। और फिर आपने यही जो है वो दरम्यान में आपने लाइन लगानी है। एक साइड पे आपने प्लांट सेल लिखना है, दूसरी साइड पे आपने एनिमल सेल लिखना है। और फिर प्लांट सेल के जो 5 पॉइंट्स आपने ये पढ़े हैं ये आपने लिखने हैं, और एनिमल सेल के इसी तरह से 5 पॉइंट्स जो आपने पढ़े ये आगे लिखने हैं। समझ आ रही है मेरी बात? अपने दरम्यान में लाइन लगानी है। ठीक है, लाइन ड्रॉ करनी है, और एक साइड पे प्लांट सेल और दूसरी साइड पे एनिमल सेल, जैसे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, स्क्रीन पे इस तरह से आपने करना है। ठीक है, लाइन लगा के आपने दरम्यान में तो दोनों को का डिफरेंस आपने लिखना है, और ये आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। तो इंशाल्लाह फिर जब भी होगा आपका होमवर्क तो साथ साथ आप ये काम करते जाएं, जो भी आपको बताया जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि आप वो डायग्राम्स भी बनाएं और वो साथ याद भी करें उनके नाम। ठीक है, अच्छी तरह से, और इसका डिफरेंस भी आपने याद करना है। तो आज का हमारा काम जो है वो इतना ही है। ठीक है, ठीक है, फी अमान।